स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वी आर ट्राइबल्स, वी आर नॉट हिंदूज। हम आदिवासी हैं, हम हिंदूज नहीं हैं। इस तरीके का वक्तव्य, ऐसा स्टेटमेंट आपको समय समय पर बहुत सारी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स के एसोसिएशन जो हैं उनकी तरफ से आते हुए देखने को मिलता है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट और रेलिवेंट होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप आज के समय को, खासकर अगर भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हुए, एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़े हुए, और उनका खुद का अपना ऑब्वियस ट्राइबल बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है। जो मुंडाज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया जो आपको देखने को मिलती है, उस समुदाय से, उस ट्राइबल ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। अर्जुन मुंडा साहब की अगर हम बात करते हैं, तो साथ ही साथ देश की महामहिम, देश की जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आपको ट्राइबल समुदाय से जुड़े हुए देखने को मिलती हैं। तो कई सारी होप्स, एस्पिरेशंस जो है लोगों की, जो अलग अलग ट्राइब्स इंडिया में पाई जाती हैं, ऑन वेरिड फ्रंट वो जुड़ी हुई हैं इस समय, इस पर्टिकुलर मोमेंट में। और सब अपनी अपनी मांगों को जोर शोर से आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिकॉग्निशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक मांग आपको, जो पिछले कई साल से बैकड्रॉप में चल रही थी, पर एक लेटेंसी के साथ वो बातें आगे बढ़ रही थी, अब उसमें एक नई जान, यहां पे एक नई एनर्जी उसमें आते हुए देखने को मिल रही है। दैट वाज कंसीडरिंग इंक्लूजन ऑफ वेरियस रिलीजन ग्रुपिंग और रिलीजियस फ्रंट्स इन दी सेंसस फॉर्म। जो आपका सेंसस होता है, जो जनसंख्या जनगणना की जाती है, उसका जो फॉर्म होता है, आप देखते हो वहां पे जो धर्म संबंधित जानकारी होती है, आपसे पूछा जाता है कि आप किस धर्म, किस समुदाय से बिलोंग करते हो, और वहां पे 6 मेजर रिलीजन का नाम होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। और वो 6 मेजर रिलीजन आपको उसमें देश में, हमारे देश में पाए जाने वाले जो मेजोरिटेरियन सॉर्ट ऑफ रिलीजन है, मेजोरिटेरियन नहीं, जिसमें आपको देखने को मिले कि लोगों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है आपका, इस्लाम है आपका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो सिखिज्म, द बिगर रिलीजन ऑन द न्यूमेरिकल फ्रंट, उनका नाम आपको देखने को मिलता है 6 मेजर रिलीजन के तौर पे। और उसके बगल में एक ऑप्शन होता है आपके पास अदर्स का, और उस अदर्स में बाकी सारे के सारे ग्रुप्स जो अपने आप को किसी और धर्म से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो उस अदर्स के कॉलम को फिल करते हैं। पर अपने देश, जिस तरीके से अपने देश का नाम अलग अलग जगहों पे देखना, अलग अलग लिस्ट में देखना, हर एक नागरिक की, सिटीजन की, एक देशभक्त की इच्छा होती है, उसी तरीके से अपने धर्म का भी नाम ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखना, उसको रिकॉग्नाइज होते हुए देखना, वो काफी एक डिग्निफाइड चीज होती है फॉर अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल। एंड दैट्स व्हाई फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉग्निशन एंड फॉर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड दे वांट देयर रिलीजन टू बी मेंशन। ऐसी ही कुछ मांग आपको लंबे समय से ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बेल्ट में मौजूद कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स के ओर से आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पे वो मांग रहे हैं कि शरणाइज्म, जिस धर्म में वो मानते हैं, उस धर्म को सेंसस में 6 मेजर रिलीजन के साथ इंक्लूड किया जाए। इसको छोड़ के कई सारे दूसरे आउटफिट, दूसरी कम्युनिटीज जैसे लाइक लिंगायत्स ऑफ साउथ इंडिया, आपने कई बार नाम सुना होगा, जिक्र सुना होगा उसका, वो भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। पर आज का जो हमारा टोटल कवरेज है, दैट इज बेसिकली अपॉन द रिकॉग्निशन ऑफ शरणाइज्म, जो डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और हाल ही में जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको आते हुए देखने को मिला कि सेंसस में जो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो हो रही थी 6 मेजर रिलीजन के इंक्लूजन की, वही फॉलो की जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज ऑन दैट फ्रंट। और इसी को लेके जो बात है, वो फिर से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का इशू, कॉन्फ्लिक्ट का शेप वहां पे लेती जा रही। तो हम आज समझेंगे कि इस डिमांड का बैकग्राउंड क्या होता है, इस तरह की कई सारी डिमांड में क्या एस्पिरेशंस होती है, क्या वजह है जिसकी वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जाता है तो वहां पे क्या अटकलें हो सकती है, वहां पे क्या अड़चने हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और शरणाइज्म बेसिकली होता क्या है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी कवर करती है वेरिड कल्चर फॉर्म्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज को, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कल्चर को पढ़ते हैं, ट्राइबल को पढ़ते हैं, और साथ साथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। यूनिट 5 को अगर आप देखते हो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शन सिलेबस में, सो दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिलीजन ओनली। सो इसीलिए टॉपिक हमारे लिए एक ट्रायंगुलर अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे हमको एक कल्चर, एक रिलीजन फॉर्म और
ट्राइबल कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर फोकस करना है और इसको हम कवर करें, इसके ऊपर 360 एनालिसिस करें, उससे पहले आपको बता देना बहुत जरूरी है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो कि 2022 के आए हुए कुछ 10-15 दिन हुए, 2-3 हफ्ते हुए अभी, आए हुए रिजल्ट्स जो हैं सीएसई 2022 के रिजल्ट्स आए, उसमें अपने आप को फिर से एक चैंपियन की तरह एस्टैब्लिश कर चुका है ये एक ऑप्शनल वापस से। और आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि जस्ट लाइक 2017 जहां पे टॉप 10 में एंथ्रो ने 4 रैंक्स दी थी, 2022 में भी सेम मैजिक को रेप्लिकेट किया है एंड it has achieved the feat of all India rank 3, 5, 7 and 8. It's not less than a miracle. एक मिरेकल की तरह एंथ्रोपोलॉजी ने 2017 की हिस्ट्री को फिर से रिपीट किया हुआ है और कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जो 10 सालों में एक ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ले पाते हैं या फिर इतने सारे टॉपर्स नहीं दे पाते। पर एंथ्रोपोलॉजी का एक ट्रेंड है, एक फैशन है कि आए दिन वो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 5 मल्टीपल रैंक्स इन टॉप 10 देने को देखते हुए देखने को मिलता है। इतने सारे ऑप्शंस है पर फिर भी एंथ्रोपोलॉजी का जो वहां पे वर्चस्व है, उसकी जो डोमिनेंस है, वो 2016 से लेकर के आज की डेट 2023 तक वो कायम है और कोई भी ऑप्शन उसके आसपास इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है, नहीं आ पा रहा है। 2017 की आप बात करते हो ऑल इंडिया रैंक 1 एंथ्रो, 2018 ऑल इंडिया रैंक 2 अक्षत जैन एंथ्रो, 2020 बैक ऑल इंडिया रैंक 1 एंथ्रोपोलॉजी शुभम कुमार एंड 2022 की क्या बात कहें उमा हराथी जी से आप इंक्लूड करते हो ऑल इंडिया रैंक 3 मयूर हजारिका जी। कई सारे लोग 4 रैंक आपको देखने को मिल रही है और ऐसा नहीं है कि 10 के अंदर ही ये रैंक है, 10 के बाद भी मल्टीपल रैंक्स एंथ्रो ने वहां पे काबिज किए टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 में, पर हम वहां तक जाते नहीं। इट्स वेरी डेरोगेटरी। बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी ऑप्शंस बात करते हैं टॉप 20, 30, 50 की, वी आर एम्फसाइजिंग ओनली अपॉन टॉप 10 और उसी में हम 4-4 रैंक दे देते हैं। और इसी एंथ्रोपोलॉजी के मैजिक को अगर आपको भी रेप्लिकेट करना है, इसको फॉलो करना है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी मच। आपको क्या करना है, स्टडी IQ के पोर्टल पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, या फिर ये वीडियो जो होगा इसके नीचे भी लिंक आपको मौजूद देखने को मिल जाएगा। वहां पे हमारे जून के जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, एनरोल करना है। लिंक को फॉलो कीजिए और एनरोल कीजिए। दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ऑफ जून, 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है और कोशिश कीजिए कि उससे जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्टर कीजिए ताकि एंथ्रोपोलॉजी जो कि एक यूथ फ्रेंडली, बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल बन के आपके सामने आया है, उसकी हेल्प से आप भी अपनी रैंक को सिक्योर करें। और एनरोल करते समय वैसे भी प्राइजेस जो है इसके काफी ज्यादा मिनिमल है, पर इसको और भी ज्यादा कम करने के लिए यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज US Live। US Live को यूज कीजिए, प्राइजेस आपके स्लैश हो जाएंगे, 15,999 पे आ जाएगा। अदरवाइज दैट इज ऑन अ हायर साइड। और खास बात यह है कि यहाँ पे बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज का भी इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। सो विल गेटिंग फ्री टेस्ट सीरीज अलोंग विद दिस, दैट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ दिस पैकेज। एंड फॉर ऑल द अदर नोट्स, क्वेरीज, जो भी आपको मटेरियल चाहिए होता है, स्टडी मटेरियल, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, सो वी हैव मेड एन अरेंजमेंट फॉर यू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये सारी चीजें, पीडीएफ्स, मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं ऑन आवर पोर्टल, टेलीग्राम चैनल एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। इस पर जाइए, सारे मटेरियल आपके लिए वहां पे मौजूद हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, अगर आपको हमसे पूछना है, सो यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज उत्कर्ष सिंह _hair। ये टाइप कीजिए, इंस्टाग्राम पे आएगा और आप डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी भी स्टडी IQ के कोर्स में आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट को वहां पे अचीव करना है तो US Live को आप यूज कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मे बी जब तक आप वीडियो देख रहे हो, यू विल सी दिस वीडियो विद अ डिले ऑफ अ कपल ऑफ डेज, पर अगर आज 4 जून की अगर आप बात करो तो आपको देखने को मिल रहा है कि एंसेस्टर वर्शिपिंग नीलगिरीज ट्राइब्स आस्क व्हाई दे शुड आइडेंटिफाई एज हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम इन द सेंसस। वो पूछ रहे हैं, अभी तक तो हम ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स की बात कर रहे थे, पर रीसेंट कवरेज में आपको देखने को मिल रहा है कि जो साउथ की मेजर ट्राइब्स है, बहुत फेमस ट्राइब है, इसके ऊपर एक बहुत प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवांस प्रिचर्ड ने काम किया हुआ है, बहुत ही लैंडमार्क वर्क उसको माना जाता है। पेस्टोरल ट्राइब्स है ये, नीलगिरी हिल्स में आपको देखने को मिल जाती है और वहां पे उनके नेबरिंग ट्राइब्स जो आपको देखने को मिल रही हैं, टोडास की जो नेबरिंग ट्राइब्स आपको देखने को मिल रही हैं, दैट इज बडागाज आपको देखने को मिल रही है, और भी कई सारी, कुरुम्बास की अगर बात करते हो तो उन सबके ऐसे ही सवाल हैं कि क्यों वो अपने आप को अदर्स या फिर किसी दूसरे
रिलीजन के तौर पे आइडेंटिफाई करें, क्यों अपने आप को हिंदूज कहें, क्यों अपने आप को मुस्लिम या क्रिश्चियंस कहें या फिर अदर्स के कॉलम में अपने आप को आइडेंटिफाई करें। दे ऑल्सो हैव राइट टू असर्टेन देयर रिलीजियस बिलीफ। और ऐसा ही सेम बिलीफ, ये तो हमने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जो 4 जून के हिंदू के आपको कवरेज में देखने को मिल रही है, और अगर इससे पहले की अगर आप बात करते हो तो भी आपको सेम कवरेज हिंदू के फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिल जाता है। अब से कुछ कपल ऑफ वीक्स अगो ये चीज आई थी कि इस बार का जो सेंसस होने वाला है वहां पे भी सेम पैटर्न यूज होगा, ओनली 6 रिलीजन इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म दैट यू आर गोइंग टू फिल। सो वापस से एक रिसर्जेंस, ये डिमांड सामने उठ के आई कि क्यों ऐसा हो रहा है, शरणाइज्म जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं उसको इंक्लूड करने की, उसको नहीं किया जा रहा है। तो अब जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार व्हाट इज शरणाइज्म, ये शरणाइज्म है क्या। शरणाइज्म इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ, एक रिलीजियस मान्यता का स्वरूप है। जिस तरीके से आप देखते हो कई सारे ट्राइबल ग्रुप में, ट्राइबल ग्रुप्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहां पे जो लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो प्रकृति के उपासक होते हैं, है ना, प्रकृति की पूजा करते हैं, वो उसकी आराधना करते हैं। देयर डिवोशन, देयर रिलीजियस बिलीफ एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज इज क्लोजली लिंक्ड विद द नेचर, द फॉरेस्ट, द लैंड एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज। सो सिमिलरली एक ऐसा रिलीजन का फॉर्म जो कि नेचरिज्म का फॉर्म है, ये प्रकृति में अपनी आस्था को रखना इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फॉर्म ऑफ नेचरिज्म, जहां पे आप नेचर को वर्शिप करते हो, नेचर वर्शिपर कहलाते हैं इसीलिए ट्राइबल। तो उसी का एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है शरणाइज्म, जो कि ईस्टर्न इंडिया के रीजन लाइक उड़ीसा, मेजरली झारखंड और छत्तीसगढ़ की आप बात करते हो, टू एन एक्सटेंट इवन इन वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश फॉर दैट मैटर, वहां पे भी उसके आपको फॉलोअर्स देखने को मिल जाते हैं। और वो बेसिकली सैक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, सर्टेन आप सरल भाषा में कहो तो कुछ ट्रीज होते हैं, उनकी वो वर्शिप कर रहे होते हैं। और उनका मानना है, आप देख रहे हो बेसिकली जो शरणा शब्द है उसका मायने भी यही होता है, उसका मतलब भी लिंग्विस्टिकली यही होता है, वो सैक्रेड ग्रुप के लिए वो टर्म को यूज किया जाता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है उसके आसपास कई जितनी भी ट्राइब्स वहां पे हैं, वो इसमें बहुत ही रिलीजियसली अपना डिवोशन जो है उसके साथ एसोसिएट की होती है। उनका मानना है कि जो ग्राम देवती, या फिर आपने कॉन्सेप्ट सुना, अगर आप हिस्ट्री को फॉलो करते हो या फिर कल्चर को जानते हो या फिर अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो रूरल इंडिया में एक फिनोमेना होता है, यूजुअली आप देखते हो कि हर एक विलेज के साथ एसोसिएटेड एक देवी या देवता होते हैं, है ना, लोकल डीटीज होते हैं या विलेज डीटीज होते हैं, ग्राम देवी या ग्राम देवता कह के उनको बुलाया जाता है। तो उनका मानना है, शरणाइज्म भी इस तरीके के ग्राम देवी ग्राम देवता में बिलीव करते हैं, और उनका मानना है कि जो ग्राम देवती हैं और दी विलेज डीटी, वो क्या करते हैं, वो रिसाइड करते हैं किसके अंदर में, इस शरणा यानी कि सेक्रेट ट्री के अंदर में, है ना, रिसाइड्स इन दी शरणा। ये जो शरणा है, जो सेक्रेट ट्री है, फॉर एग्जांपल हिंदूज में भी कई सारे प्लांट को सेक्रेट माना जाता है, कई सारे ट्रीज को सेक्रेट माना जाता है। तुलसी की आप बात करते हो, या फिर पीपल की, या फिर आप बरगद का जो होता है, फाइकस की कई सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं, रिलीजियोसा, बेंगोलिसिस, तो उसके साथ उनके बिलीफ जुड़े होते हैं। सिमिलर फैशन में आपको देखने को मिल रहा है कि वो मान रहे हैं कि उनके लोकल डीटी, जो विलेज डीटी हैं, वो इस ट्री में रिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो इस ट्री को सेक्रेड मान रहे हैं और अपना डिवोशन इसके प्रति जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक शरणाइज्म क्या है वो आपको समझ में आ गया, एक फॉर्म ऑफ नेचरिज्म है। और नेचरिज्म क्या है, नेचर की वर्शिप करने का एक रिलीजियस फॉर्म होता है। अगर आप डेमोग्राफिक वे में अगर देखते हो तो आपको देखने को मिल रहा है सबसे अधिक पॉपुलेशन आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, एंड टू योर सरप्राइज इवन इंडिया के बाहर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे रीजन्स में भी इसके फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेचर वर्शिपर्स नहीं, शरणाइज्म की बात करें, क्योंकि नेचर वर्शिप एक बड़ा क्राइटेरिया है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स आर बेसिकली नेचर वर्शिपर, बस उसको वो किसी अलग नाम, किसी और प्रकार से मान रहे होते हैं। अगर आप नेचर वर्शिपर्स का क्राइटेरिया लेते हो तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर तो इनकी डिमांड और भी ज्यादा लेजिटिमेट हो जाएगी। पर उस नेचर वर्शिपर्स की कैटेगरी में जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज द फॉलोअर्स ऑफ शरणाइज्म, हम यहां पे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत एंशिएंट है जब से आपको ये रिलीजियस बिलीफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा भी जाता है ट्राइबल्स को क्या, आदिवासी, है ना, एक बहुत ही पुराने समय से जो मूल निवासी के तौर पे जो अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के तौर पे जो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, उनकी आप बात कर रहे हो तो टाइम पीरियड भी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पीछे होने वाला है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। हर एक रिलीजन के साथ एक सिंबोलिज्म का भी होना बहुत जरूरी होता है। हिंदूज में देखते हो तो ओम का जो चिन्ह होता है, ओम का जो सिंबल है, या फिर स्वास्तिक का सिंबल जो होता है, न्यूमरोलॉजिकली आप कहते हो न्यूमेरिक लेवल पर, इस्लाम के अंदर में 786 का जो नंबर है उसका सिग्निफिकेंस, या फिर इफ वी टॉक अबाउट
क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिमिलरली यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि शरणाइज्म का भी सिंबल होता है, ये पर्टिकुलर सिंबल वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सिंबल अलग अलग ट्राइब जो शरणाइज्म को मानती है उनके बीच में अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंबल है ये संथल्स का जो ग्रुप है, संथल्स के बारे में आप कमेंट में बताइए, नाम सुना होगा आपने। संथल की एक रिवॉल्ट थी, बहुत बड़ी रिवॉल्ट थी, है ना। और मैं हिंट दे देता हूं, बहुत बड़ी हिंट है फिर भी दे देता हूं, कि जो भारत का पहला फ्रीडम रिवॉल्ट था, फ्रीडम आप कह सकते हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसी के आसपास टाइम फ्रेम में इनकी संथल्स की भी रिवॉल्ट हुई थी। आप कमेंट में बताइए एग्जैक्ट ईयर कहां पे हुई थी, कब हुई थी, और लीडर्स कौन थे जो इसको लीड कर रहे थे इस पर्टिकुलर संथल मूवमेंट को। ठीक है, तो वो आपको बताना है, वो आपके लिए है। देखते हैं आप बता पाते हो, सही आंसर दे पाते हो कि नहीं। तो संथल इस तरीके के सिंबल्स में मानते हैं। बाकी भी कई सारी ट्राइब्स है, गोंड्स भी मानती है, मुंडास भी मानते हैं, आप देख रहे हो मुंडास पीपल भी इसमें मानते हैं। तो मे बी उनके यहाँ ये थोड़े वेरीड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए। कमिंग बैक टू दी पॉलिटिकल साइड, हमने बात किया कि सिंस आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, ट्राइबल लीडर भी है, और खासकर एक बड़ी पार्टी के बैकग्राउंड से वो आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्जुन मुंडा साहब की अगर आप बात करते हो। ठीक है, सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पे उनको देखा जाता है, और देश की जो प्रेसिडेंट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आती है। तो लोगों की उम्मीदें जाहिर सी बात है बनेगी, ट्राइबल समाज की जो उम्मीदें हैं वो बनेगी। तो इसी के ऊपर एएसए के जो प्रेसिडेंट है, एएसए इज वन ऑफ द बॉडीज, शुरुआत में हमने कहा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी बॉडीज जो ट्राइबल वेलफेयर की बात करती हैं वो अपनी मांगों को रख रही है। तो उनमें से एक बॉडी एएसए आपको देखने को मिली, जिसके प्रेसिडेंट का भी कोइंसिडेंटली नाम जो है वो मुर्मू है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये देश के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, एएसए जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रेसिडेंट की मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो पॉपुलेशन ऑफ फॉलोअर्स ऑफ शरणाइज्म है, इट इज मच मोर देन सम ऑफ द मेजर रिलीजन दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द सेंसस फॉर्म। लाइक बुद्धिज्म की अगर आप बात करते हो तो बुद्धिज्म से काफी ज्यादा नंबर है, फिर भी उनको तो इंक्लूड किया गया है, पर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, हमें न रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ना ही हमको इंक्लूड कर रहे हो, हमको अदर्स में आप करके रख रहे हो। ठीक है, तो ये मांगे इसीलिए और लाजमी हो जाती हैं अगर इनके साइड से आप देखोगे। एक कवरेज देखते हो, एक रिपोर्ट देखते हो, 2011 के सेंसस को अगर आप देखते हो तो अराउंड 50 लाख पीपल उस समय अपने आप को क्लेम कर रहे थे सेंसस में कि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ शरणाइज्म, और उसमें से भी अराउंड 42 लाख पीपल जो थे वो एक सिंगल स्टेट के थे, यानी कि झारखंड के थे। 79 लाख जो पीपल थे, अराउंड 80 लाख की जो पॉपुलेशन, वो अपने आप को अदर्स की कैटेगरी में, जो फॉर्म में किसी भी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, उसमें अपने आप को उस ब्रैकेट में आपको रख रहे थे। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कई सारी ट्राइब है, हमने कहा कि जो बिलीफ इन नेचरिज्म है उसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। तो अगर वो भी शरणाइज्म के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एज पर 2011 सेंसस द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 8.6%, है ना। जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इंडियन पॉपुलेशन की 8.6% है, वो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से, मे बी अब 9% को टच कर रही हो। ठीक है, क्योंकि 2001 में इट वाज 8.2%, 2011 में 10 साल बाद वो हो गई कितनी, 8.6.4% का इंक्रीज था, और अब 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 2021 में सेंसस होना था, 2 साल और बढ़ गए। तो इन ऑल लाइकलीहुड आपको 9% से ज्यादा नंबर जब भी अगला सेंसस होगा तो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो 10 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिल रही है, अगर 145 करोड़ आता है आपका टोटल पॉपुलेशन, तो उसका 9% आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। इट इज इन नॉर्थ ऑफ 11 करोड़, और उसके बावजूद भी इनके रिलीजन को रिकॉग्नाइज ना करना, कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स के जो दूसरी भी डिमांड है, सिर्फ शरणाइज्म की नहीं, और भी कई सारे ग्रुप्स उनकी भी सिमिलर डिमांड्स हैं। लाइक अभी हमने शुरुआत में 4 जून का आर्टिकल कवर किया, टोडाज, बडागाज जो हैं, या फिर जो कुरुम्बाज हैं, उनकी भी सेम तरह की क्वेरीज आ रही हैं कि क्यों हम आइडेंटिफाई करें आपको किसी अलग रिलीजन के साथ या फिर अदर्स के टैग में। ठीक है, सो ये डिमांड आनी और लाजमी हो चुकी है, पर इसमें एक पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, एक थोड़ा सा अड़चन है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपको देखने को मिल रहा है कि इस सिलसिले में एक डिमांड की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपको पार्टी की तरफ से, उनके वो बहुत बड़े नेता हैं सुरेन साहब ने ये डिमांड भेजी थी 8 जून को। ठीक है, 8 जून ऑफ कोर्स पिछले की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है ना। और 8 जून को जब उन्होंने इस डिमांड को भेजा तो उनकी डिमांड के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, काम नहीं किया गया, उसको इग्नोर किया गया। और इसके पीछे कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि इट इज ड्यू टू दी आरएसएस आइडियोलॉजी।
आरएसएस की आइडियोलॉजी आप देखते हो तो यूनिफाइड हिंदू फोल्ड की बात करती है, और वो यूनिफाइड हिंदू फोल्ड में इंडिया के ट्राइबल्स को भी जोड़ती है। तो अगर रिलीजन के बेसिस पे ये ट्राइबल्स अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे किसी और बिलीफ फॉर्म से, वो यानी कि बाहर जाना चाहेंगे इस यूनिफाइड फोल्ड से, तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है यूनिफाइड हिंदू फोल्ड की, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। दैट्स व्हाई आप देख रहे हो कि इवन इफ बीजेपी वांट्स टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन की वजह से, मे बी क्योंकि अलायंस में हो सकते हैं, है ना। जीएमएम का आप हिस्ट्री देखते हो तो सबसे पहले वो आपको एनडीए गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलती है, फिर वो यूपीए में भी आ जाती है, अब महागठबंधन का पार्ट है, तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे एक इस तरीके का अलायंस हो सकता है। तो छोटी सी डिमांड है, किसी का क्या जा रहा है, बट आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इट वोंट सूट आरएसएस, है ना। इसीलिए एक मेन अड़चन आपको ये आते हुए देखने को मिल रही है इस डिमांड में, और लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप प्रोटेस्ट देखोगे तो उसमें इस तरीके के फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक जो केसरी ध्वज होता है, जो सैफरन फ्लैग होता है, दैट रिप्रेजेंट द हिंदुइज्म फोल्ड, या खासकर जो बजरंग बली यानी हनुमान जी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उस तरीके के झंडे को, प्रतीक को यूज करते हैं, है ना, और वहां पे अपने घरों पे या फिर किसी भी मूवमेंट में प्रोक्लेम कर रहे होते हैं। तो हर एक रिलीजियस ग्रुप का एक सिंबॉलिक फॉर्म में किसी फ्लैग को वो यूज कर होते हैं। गोंड्स में भी ऐसा ही होता है, वो एक सतरंगा उसको कहते हैं, 7 अलग अलग रंगों से वो बना हुआ था। आई पर्सनली हैव, अगर कभी मौका मिला तो कभी लेक्चर्स में मैं या किसी रिकॉर्डिंग में मैं उसको दिखाऊंगा, अगर गोंड्स की हम जब बात कर रहे होंगे तो आपको वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो शरणाइज्म के फॉलोअर हैं, जो ट्राइब्स इसमें मानती हैं, उसका भी ये आपको फ्लैग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये झंडा उस रिलीजन फॉर्म का दिखा रहा होता है। तो इस डिमांड के ऊपर आगे क्या होता है, फिलहाल तो यही है कि जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है उसमें they are going to be the traditional 6 major religion along with the others option, यानी डिमांड अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है पर वापस से मांगे उठ रही हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट जो देश की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी बिलोंग करती है ट्राइबल पॉपुलेशन से, तो उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को बुलाया हुआ है फॉर अ मीटिंग, फॉर अ डेलीगेशन सॉर्ट ऑफ के लिए बुलाया हुआ है उन्होंने। तो इस तरीके का, क्योंकि वो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, क्योंकि जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही इज आल्सो सीजन बिग पॉलिटिशियन, और वो ट्राइबल बैकग्राउंड के हैं, एक ट्राइब मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये लाजमी है कि लोगों के एस्पिरेशंस तो होंगे। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है ये बाद में देखने की बात है, पर इसमें जो भी हो, आपके लिए एक अच्छी बात यही है कि हमने जो आपको बताया कि हमारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून से। कोशिश कीजिए, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट आता हो तो इसको कन्वर्ट कीजिए अपनी यूपीएससी की जर्नी में ऑप्शन लेकर के। और ये कोई ऐसा वैसा भी ऑप्शन नहीं है, हर दूसरे साल टॉपर्स को देने वाला इकलौता ऐसा ऑप्शन है। हार्डली कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके आसपास भी आ पाया है पोस्ट 2016, यानी एटलीस्ट जो पिछले 7 सालों का टाइम पीरियड है उस फेज में कोई इसके आसपास भी नहीं आ पाया। तो ऐसे ऑप्शन को लेकर के अगर आपको अपनी सक्सेस की जर्नी को इंश्योर करना है तो ट्राई टू enroll into the batches that is starting from 26th of June, which also has test series included in it and a lot of other features that you can of course see in the description box on the Study IQ website. और enroll करते समय maximum discount के लिए आपको पता है कौन सा कोड यूज करना है, US, यानी कि us life, ठीक है। So for today I think this much is sufficient. In the next lecture we will also cover some other aspect, interesting feature of anthropology with another series of video. Thank you, have a nice day, signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।